ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम की स्कंद 4 अध्याय 9 श्लोक संख्या 36। मैत्रेय उवाच। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, न कभी नहीं, वै निश्चय ही मुकुंदस्य श्री भगवान का जो मुक्ति देने वाले हैं, पद अरविंदयोः चरण कमलों का, रजः जशु जो लोग धूल का स्वाद लेने इच्छुक होते हैं, तात हे विदुर भवादृशः आपके तुल्य, जनः व्यक्ति, वाञ्छन्ति कामना करते हैं, तत् उनका, दास्यम दास्ता, ऋते बिना, अर्थम स्वार्थ, आत्मनः अपने लिए, यदृच्छया स्वतः, लब्धः जितना प्राप्त हो उसी से, मनः समृद्धयः अपने आप को धनी समझते हुए, न वै मुकुंदस्य पदारविंदयो रजो जुषस्तात् भवादृशा जनः वाञ्छन्ति तद्दास्यं ऋतेऽर्थमात्मनो यदृच्छया लब्ध मनः समृद्धयः। श्री मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, हे विदुर, आप जैसे व्यक्ति जो मुकुंद यानी मुक्ति प्रदाता श्री भगवान के चरण कमलों के विशुद्ध भक्त हैं और उनके चरण कमलों के मधु का आस्वादन करने हेतु आसक्त रहते हैं, वे सदैव श्री भगवान के चरण कमलों की सेवा करने में ही प्रसन्न रहते हैं। ऐसे पुरुष जीवन की किसी भी परिस्थिति में संतुष्ट रहते हैं और श्री भगवान से कभी भी किसी भौतिक संपदा की याचना नहीं करते। तात्पर्य, श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान कहते हैं कि वे परम भोक्ता हैं, वे ही इस सृष्टि के प्रत्येक वस्तु के परम स्वामी और सबके परम मित्र हैं। जब मनुष्य इन बातों को भली भांति जान लेता है तो वह सदैव संतुष्ट रहता है। शुद्ध भक्त कभी भी किसी प्रकार की भौतिक संपन्नता के पीछे नहीं पड़ता, किंतु कर्मी अथवा ज्ञानी या योगी अपने स्वयं के सुख के लिए सदैव प्रयत्नशील रहते हैं। कर्मी अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने हेतु दिन रात परिश्रम करते हैं, ज्ञानी मुक्ति पाने के उद्देश्य से कठिन तपस्या करते हैं और योगी चमत्कारी शक्ति प्राप्त करने हेतु कठिन योगाभ्यास करते हैं। किंतु भक्त की रुचि ऐसे कार्य में कदापि नहीं रहती। उसे ना तो योग शक्ति चाहिए, ना मुक्ति अथवा भौतिक संपन्नता। वह तो जब तक श्री भगवान की सेवा में निरंतर लगा रहता है, जीवन की किसी भी दशा में संतुष्ट रहता है। श्री भगवान के चरणों की तुलना कमल से की जाती है जिसमें केशर की धूल रहती है। भक्त सदैव श्री भगवान के चरण कमलों के मधुपान में व्यस्त रहता है। जब तक कोई सभी भौतिक इच्छाओं से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक वह श्री भगवान के चरण कमलों से मधु को वास्तव में नहीं चख सकता। मनुष्य को किसी प्रकार से भौतिक परिस्थितियों के आने और जाने से विचलित हुए बिना भक्ति कार्य करते रहना चाहिए। भौतिक संपन्नता के लिए किसी प्रकार की कामना का ना होना
निष्काम कहलाता है। मनुष्य को भ्रमवश यह नहीं समझ बैठना चाहिए कि निष्काम का अर्थ समस्त कामनाओं का परित्याग है। यह असंभव है। जीवात्मा शाश्वत रूप से विद्यमान रहता है, अतः वह कामनाओं को त्याग नहीं सकता। जीवात्मा में कामनाएं होनी ही चाहिए, यह तो जीवन का लक्षण है। जब निष्काम बनने की संस्तुति की जाती है तो उसका यही अर्थ ग्रहण करना चाहिए कि हमें अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए किसी भी वस्तु की कामना नहीं करनी चाहिए। भक्त के लिए यह मन स्थिति अर्थात निष्प्रिय होना उचित स्थिति है। वस्तुतः हम में से प्रत्येक के पास भौतिक सुख सुविधा के लिए अपनी अपनी व्यवस्था रहती है। भक्त को श्री भगवान द्वारा प्रदत्त सुख सुविधाओं के मानदंड से सदैव संतुष्ट रहना चाहिए। जैसा कि ईशोपनिषद में कहा गया है, तेन त्यक्तेन भुंजिता। इससे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने हेतु समय मिल जाता है। तो यहाँ पर चर्चा हो रही है कि हम सब लोग मूलतः अपना सुख चाहते हैं। हमारी ये स्थिति है कि हम लोग सुख चाहते हैं और सुख चाहने के कारण ही सब काम करते हैं, और वो सुख अधिकतर हम लोग भौतिक संपन्नता में ही समझते हैं। और भौतिक संपन्नता के लिए अधिकतर लोग कड़ा परिश्रम करते हैं, कर्म करते हैं, और कुछ लोग भगवान की भक्ति या कीर्तन इत्यादि करते हैं, लेकिन कई बार उसमें भी भौतिक संपन्नता लक्ष्य होता है। तो ऐसे लोगों को कर्मी कहा जाता है, जिन लोगों को भौतिक सुख सुविधाओं के ही मतलब है कि भाई बस अच्छा खाना पीना रहना सोना रहे, अच्छा घूमने को मिल जाए, अच्छा परिवार हो जाए, देश ठीक से चल जाए, बस। तो इसको कर्मी कहते हैं। कर्मी यानी कि इस संसार में सुख सुविधाएं लेके आनंद भोगते रहे। लेकिन अगर व्यक्ति थोड़ा ध्यान से सोचता है तो उसे समझ में आता है कि इसमें आनंद थोड़े समय का ही है, क्योंकि इसमें बार बार कष्ट आते रहेंगे, बार बार परेशानियां आती रहेंगी, और इसका जो आनंद है ये भी बहुत ही छोटे समय तक रहता है। अब इंद्रिय भोग है, घर है, उनका आनंद थोड़े समय तक ही रहता है, थोड़े समय बाद वो फीका पड़ने लगता है। तो फिर व्यक्ति सोचता है कि भाई नहीं, ये संसार ही जंजाल है, आत्मा तत्व को समझो, मुक्ति प्राप्त कर लो। क्या करो? मुक्ति प्राप्त कर लो, यानी कि जन्म मृत्यु का बंधन चल रहा है, उससे छुटकारा प्राप्त कर लो। सारी कठिनाइयां, सारी जो कष्ट हैं, उनसे हमेशा के लिए एक ही बार निवृत्ति प्राप्त कर लो। उसे कहते हैं मुक्ति। तो मुक्ति में भी ये इच्छा है कि बस ये सारे कष्ट खत्म हो जाए, कभी कोई बीमारी ना आए, कभी बुढ़ापा ना आए, कोई परेशानी, जंजाल, मेहनत, ये सब कुछ ना हो। तो ऐसा व्यक्ति भी कई बार भक्ति करता हुआ दिखता है या ध्यान करता हुआ दिखता है। और इसके अलावा कई बार लोगों में इच्छा आती है कि अरे हम लोगों के अंदर शायद कुछ चमत्कारी शक्ति आ सकती है। कई बार हम देखते हैं कि भाई उन बाबा के पास ऐसी शक्ति है कि वो देख के बता देते हैं, या उनके पास ऐसी शक्ति है कि वो कुछ कर देते हैं। तो हम सोचते हैं कि भाई हमारे पास भी आ जाए, या कोई सोचता है कि साधक सोचते हैं कि भाई हमारे पास आ जाएगी, हम भी समाज सेवा करेंगे, इत्यादि करेंगे ऐसी शक्ति के लिए। तो उसको योगी कह सकते हैं कि योग अभ्यास से हमारे पास कुछ ऐसी शक्ति आ जाए जो सामान्य लोगों में नहीं होती। तो इन तीनों में ही भगवान की भक्ति साथ में लोग कर रहे हैं, लेकिन ये शुद्ध भक्ति नहीं है, क्योंकि इसमें अपने सुख की लालसा छुपी हुई है। इसमें व्यक्ति चाह रहा है कि मैं किसी तरह से सुखी हो जाऊं। और शुद्ध भक्ति क्या है? जैसे यहाँ पर कहा कि वो किसी भी प्रकार से अपने सुख की इच्छा नहीं रखते। तो ये उदाहरण दे रहे हैं मैत्रेय जी ध्रुव महाराज का उदाहरण सुना के, कि ध्रुव महाराज ने पहले राज्य की कामना से, बदला लेने की कामना से भक्ति की। तो भक्ति करने पर भगवान तो मिल गए, लेकिन भगवान के मिल जाने पर भी उन्हें ग्लानि हुई कि मेरे मन में एक गलत कामना क्यों रह गई। तो इसीलिए हमें आचार्य समझाते हैं कि व्यक्ति को अपने मन को शुद्ध करना है, शुद्ध करना है। हम लोग जो भक्ति में सेवा करते हैं तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि प्रारंभिक अवस्था में भक्त को हमेशा एक बात का विचार करना चाहिए कि चेतो दर्पण मार्जनम, कि मुझे अपनी चेतना का, अपने मन का सफाया करना है। क्या सफाया करना है? ये समझाना है अपने आप को
कि मैं ये शरीर हूं ही नहीं, इस शरीर के अंदर जो आत्मा है, मेरी असली पहचान तो वो आत्मा के साथ है, और वो एक शरीर से दूसरे शरीर में भटक रही है, और वो स्व सुख की लालसा में सुख मिल नहीं पा रहा उसे। जैसे होता है ना कि भाई रेत को जितना कस के पकड़ना चाहो उतना ही हाथ से फिसल जाती है, और उसको आप हल्के से वजह से उठा के रखोगे तो हाथ में बनी रहेगी। इसी प्रकार से जब व्यक्ति अपने सुख के लिए बहुत ज़्यादा ललायत होता है तो सुख उसको भगाता रहता है, उसको कभी मिलता नहीं। और वही व्यक्ति जब भगवान के सुख के लिए काम करना शुरू कर देता है तो सुख अपने आप उसके पीछे पीछे आता है, अपने आप उसको। जैसे ध्रुव महाराज ने भगवान की भक्ति की तो हालांकि वो और भी काम कर सकते थे, वो राज्य पाने के लिए सोच सकते थे कि भाई मैं शिक्षा लूंगा, मैं शक्तिशाली बन जाऊंगा, मेहनत करूंगा। अपनी माँ से बदला लेने के लिए वो अपने घर में कुछ पॉलिटिक्स कर सकते थे पिता के साथ, उसको ये बोलना उसको वो बोलने से लोग करते हैं संसार में। संसार में तो लोग ऐसे ही करते हैं ना, जहाँ पर किसी से बदला लेना होता है तो खुद भिड़ जाते हैं कि भाई अच्छा इसने मेरे साथ ऐसे किया, अब इसके साथ कैसा कर सकता हूँ मैं देखता हूँ। कहीं से इसको वो बोला उसको वो बोला, आपस में साम दाम दंड भेद करके। तो ध्रुव महाराज भी ऐसा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अच्छा काम क्या किया कि उन्होंने भगवान की शरण ले ली। तो भगवान की शरण लेने के प्रभाव से क्या हुआ, उन्हें ऐसा कुछ करना ही नहीं पड़ा। यहाँ तक कि उनकी बदला लेने की भावना, उनका राज्य प्राप्त करने की भावना वो खत्म हो गई। उन्हें सब मिल भी गया, लेकिन वो सब हृदय की मलिनता खत्म हो गई। नहीं तो वो सही सब तिकड़म लगाते तो हृदय और कष्ट पाता, जलता, लड़ाई झगड़े में करने में, ये सब मन तो परेशान होता ही है ये सब में फंस जाने पर। तो उनको इस सब से भी छुटकारा मिल गया और उनका मन भी शुद्ध हो गया, और जो सुख वो ढूंढ रहे थे वो भी मिल गया। हालांकि अब उन्हें लगा कि इसकी जरूरत भी नहीं थी, लेकिन फिर भी मिल गया। तो भक्ति करने वाले को, यानी कि जो भगवान का सुख देखता है, भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करता है, तो उसके पास सारे सुख, भौतिक सुख भी आ जाते हैं, उसके पास मुक्ति भी आ जाती है, उसके पास योगिक शक्तियां भी आ जाती हैं, सब कुछ उसके पास अपने आप आ जाता है। लेकिन वो बात अलग है कि उसे उसकी परवाह ही नहीं रहती, कभी उपयोग किया नहीं किया कोई बात नहीं। तो इस प्रकार से जो भगवान का भक्त है उसकी जो स्थिति है वो सबसे विशेष होती है। योगिना अपि सर्वेषां मद्गतेर अंतरात्मना, कृष्ण भगवत गीता में भी कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति, ऐसा योगी, ऐसा भक्त जो हमेशा मेरा चिंतन करता रहता है, जो हमेशा मेरी सेवा के बारे में सोचता रहता है, जो हमेशा मुझे प्रसन्न करने के बारे में सोचता रहता है, तो वो सबसे श्रेष्ठ है और मैं सदैव उसके साथ रहता हूँ। तो इसलिए हमें प्रयास करना है कि हम भगवान के शुद्ध भक्त बने, शुद्धता से सेवा करें, भक्ति करें, सीखें और अपने जीवन को सफल बनाएं। जीव गोस्वामी का अध्यक्ष। तो आज, हाँ पढ़ा तो था मैंने भी, आज विशेष भी दिन है। आज बहुत ही महान हमारे आचार्य श्री जीव गोस्वामी का तिरुभाव दिवस है। तो ये जो हम सब भक्ति सीख पा रहे हैं, जान पा रहे हैं, जो प्रभुपाद जी ने सारे ग्रंथ लिखे, तो इनमें एक बहुत बड़ा योगदान श्री जीव गोस्वामी का है। तो ये जीव गोस्वामी कौन है? तो जैसा हम जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं इस संसार में, जो कि स्वयं कृष्ण है। भगवान कृष्ण जिनकी हम उपासना करते हैं, तो वो युद्ध करा के और सब लीला करके चले गए, लेकिन उन्हें एहसास होता है कि मैंने भक्ति करना तो सिखाया नहीं। तो भक्ति करना सिखाने के लिए वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में दोबारा अवतार लेते हैं और 1486 में। और जब चैतन्य महाप्रभु आते हैं तो भगवान के साथ उनके सारे पार्षद आते हैं। तो भगवान की वृंदावन में एक सेविका है जिनका नाम है विलास मंजरी। तो ये जीव गोस्वामी के रूप में अवतार लेती हैं और साथ ही में इनके तो चाचा थे, तो मतलब ताया जी, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी। तो ये दोनों जो थे ये भी अवतारी पुरुष ही थे और ये चैतन्य महाप्रभु से मिलते हैं। और इनके पिता भी, जो जीव गोस्वामी के पिता थे, इनका नाम था अनुपम। तो वो भी बहुत शुद्ध भक्त थे और वो तीनों ही
अपना घर बार छोड़ के वृंदावन में चले जाते हैं भजन करने के लिए। जीव गोस्वामी उस समय छोटे होते हैं और जैसे जैसे वो बड़े होते हैं तो वो भी उनकी सेवा के लिए वृंदावन आ जाते हैं। और वृंदावन में तो इन लोगों ने क्या काम किया, तो इन लोगों ने वृंदावन में जो लीला स्थलियाँ लुप्त हो गई थी उनको ढूंढा पुनः कि कहाँ पर भगवान कृष्ण ने कैसी लीलाएं की थी, कहाँ पर उन्होंने कालिया दहन किया था, कहाँ पर रासलीला की थी, कहाँ पर योग पीठ है, कहाँ पर। तो इन सब स्थलियों को ये चैतन्य महाप्रभु के जो भक्त थे इन लोगों ने ढूंढ कर स्थापित किया। और इन्होंने विशेष काम किया कि ग्रंथ लिखे। तो सभी शास्त्रों में से भगवान की भक्ति को समझाने वाले जो वृत्तांत थे, जो उनका निचोड़ है, उनको इन्होंने ग्रंथों में संकलन किया और उसमें जीव गोस्वामी ने बहुत सहायता की। और जीव गोस्वामी इतने बड़े पंडित थे, इतने बुद्धिमान थे कि पूरे भारत में सभी के सभी जितने बड़े बड़े पंडित थे वो सब इनकी बात मानते थे। जैसे एक बार सभी पंडितों में डिस्कशन हुआ अकबर के राज्य के समय, और अकबर ने ये छेड़ा कि भाई तुम लोग करते हो, नदियों की उपासना करते हो, चलो बताओ गंगा जी श्रेष्ठ है कि यमुना जी श्रेष्ठ है। तो भक्तों में, पंडितों में विवाद छिड़ गया। कई लोग कहने लगे कि गंगा जी जो है वो विशेष है, कई लोग कहने लगे कि जमुना जी विशेष है। सब अपने अपने तर्क देने लगे। तो अब अकबर बैठा था गद्दी पे, उसने कहा कि अच्छा भाई तुम सब लोग बोल रहे हो, लेकिन निष्कर्ष कैसे निकलेगा? ऐसा कौन सा व्यक्ति है कि जिसकी बात तुम सब मान लो और निष्कर्ष निकल जाए? तो सभी ने एक मत होकर कहा कि वृंदावन में जीव गोस्वामी है, वो आकर इन सब तर्कों पर जो निष्कर्ष देंगे तो उसको हम सब मान लेंगे। तो कहा कि भाई बुलाओ उनको। तो जीव गोस्वामी तो व्रत से बाहर जाते नहीं है। तो कहा दिल्ली में कैसे लाए उनको? तो कहा एक तरीका है कि आगरा जो है वो ब्रज की सीमा में आ जाता है, तो आगरा में दरबार लगाया जाए और वो सुबह आए और रात तक वापस वृंदावन चले जाए तो हो जाएगा। तो जीव गोस्वामी ने सब पंडितों के अनुग्रह पर आना स्वीकार किया। वो वहाँ गए, फिर उन्होंने निष्कर्ष दिया कि किस प्रकार से गंगा जी जो है वो भी महान है, जमुना जी जो है वो भी महान है, लेकिन गंगा जी जो है वो भगवान के चरणों का जल है और यमुना जी जो है वो स्वयं भगवान की पत्नी है। तो इस प्रकार से उनका स्थान ऊंचा है। तो ऐसे करते हुए उन्होंने ये स्थापित किया। तो सभी ने निष्कर्ष जो है वो स्वीकार कर लिया। तो ना ये इतने प्रखांड पंडित थे, इन्होंने संस्कृत के ऊपर व्याकरण लिखा है। जैसे एक पाणिनि व्याकरण सब पढ़ते हैं और लघु सिद्धांत कौमुदी, तो पाणिनि के ग्रामर का छोटा हिस्सा है लघु, फिर उसके बाद और पूरा विशाल है। तो इन्होंने हरि नाम व्याकरण लिखा है। इन्होंने व्याकरण लिखा है जो हरि नाम के उससे पूरा व्याकरण एक्सप्लेन करते हुए है। और इन्होंने षड संदर्भ लिखे हैं, जीव संदर्भ, कृष्ण संदर्भ, प्रीति संदर्भ। तो सभी शास्त्रों में से सारे शास्त्र मतलब जो निचोड़ है, जो कृष्ण विषयक चीजें हैं, जीव विषयक चीजें हैं, उन सबको इकट्ठा करके लिखा है। और प्रभुपाद जी ने उन्हीं के शास्त्रों को पढ़कर विशेष रूप से ये सारे जो हमें समझाए हैं, जो तर्क प्रभुपाद जी के कई सारे हैं, तो वो जीव गोस्वामी जो सारे लिखे हैं उन्हीं के समझाए हुए प्रभुपाद जी ने हमें बताए। तो इस प्रकार से आज के दिन वो अपनी कृष्ण लीला में वापस प्रवेश करते हैं, यानी कि अपने धाम में वापस जाते हैं। और तो उन्होंने और विशेष एक काम किया कि अपने ये सारे ग्रंथ जो थे वो सारे शिक्षा के लिए और लोगों को सिखाए। विशेष रूप से नरोत्तम दास ठाकुर, श्यामानंद पंडित और श्री निवास आचार्य, तो ये तीन भक्तों को उन्होंने अपने सारे ग्रंथ देकर प्रचार के लिए भेजा। और उन्हीं के माध्यम से बढ़ते 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 ये हम तक ये ज्ञान जो है ये पहुंच रहा है। इसलिए जीव गोस्वामी की तो हम लोग ये वैष्णव गीत गाते हैं, वैष्णवों का गुणगान करने के लिए। एक बार करुणा करो वैष्णव गोसाई, पतित पावन तुम बिन के होना, पतित पावन
যাহার নিকট গেলে পাপ দূর हे मन दयाल प्रभु के बाको थपा हे मन दयाल प्रभु के बाको थपा गंगार परश होइले बसाते पावना दर्शने पवित्र करो ए तुम्हार गुण दर्शने पवित्र हरि स्थान अपराधे तारे हवत नामा हरि स्थान अपराधे तारे हरि नामा तुम स्थान अपराधे ताहि परित्राण तुम तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्रामा तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्रामा गोविंद का वेदा मोरा वैष्णव पराणा गोविंद का वेदा मोरा वैष्णव पराणा प्रति जन्म कोई आशा चरणे रघुली प्रति जन्म कोई आशा नरोत्तम करो दया अपनार बोली नरोत्तम करो दया अपनार बोली कई बार करुणा करो वैष्णव गोसाई